हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में विज़डम वोल्केनो में। तो आपको तो पता है हम रोज़ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। आज का क्लास थोड़ा-सा स्पेशल है, वो इसलिए कि आज हमारा हम क्वेश्चंस जो हैं 5 क्वेश्चन वो वन लाइनर है। वन लाइनर मतलब ये कि लाइन में हमें बस उत्तर चाहिए, चाहे उसको सब्जेक्टिव करो, चाहे ऑब्जेक्टिव कैसे भी करो। हमें कम से कम समय में हमें आंसर चाहिए। तो आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ और आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो जल्दी हम शुरू करते हैं आज का फोर्थ क्लास। अभी हमारे एग्ज़ाम का कम दिन बचे हुए हैं, 11 दिन सिर्फ। तो चलो लग जाते हैं अपनी तैयारी में अच्छे से और देखते हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन कैसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है? तो ये आज का क्लास 4 है और हम डेली 6 बजे आपसे मिलते हैं और क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं और मतलब कि जो बार-बार रिपीट हुआ है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो बने रहिए, देखिए आज का पहला क्वेश्चन। 20 men can make a wall in 2 days. How many men are required to complete the same work in half day? तो इसमें आपको कुछ भी फ़ॉर्मूला कुछ नहीं लगाना, हमें आंसर चाहिए। बस एक ही ज़िद रखो, आंसर चाहिए। 22 लोग कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में। ठीक है, तो वही काम है। कितने आदमी चाहिए? इधर 22 था, इधर हम नेक्स्ट मान लिया। इधर 2 दिन में कर रहा था, अभी हमें कितने दिन में करवाना उनसे? हाफ डे में। तो सीधा सा इसको अब भी इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करना आपको। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 इंटू 24 88 खत्म। बस मतलब आपको 1-2 लाइन भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन आपको आता है, करना कैसे वो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन सबको आता है, जो मैं लेके आया क्वेश्चन सभी ईज़ी हैं, बट ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आप लग जाओ कि 1 मैन की एफिशिएंसी कितना होगा, कितना दिन में किया तो 1 दिन का कितना होगा, ऐसा नहीं करना है। ये सीधा-सा फ़ॉर्मूला आपको पता ही है कि मैन और टाइम मतलब उसका कितना लॉग प्लस टाइम इक्वल टू वो फिर वही मैन और टाइम। तो इसमें हाफ डे में पूछा है तो इसको एक्स मान लो, हमें आदमी तो पूछा है, ये पता नहीं है। तो इसको सॉल्व करने पे 88 जाएगा, खत्म। दूसरा सवाल, टी इफ 4t इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसके अंदर भी सेम वही वन लाइनर क्वेश्चन है। हमें इसमें इतना ही करना है, टी और यू का रेशियो निकाल लो। अब टी यहाँ है, यू इधर है, यू को मैं यहाँ लाया तो इधर वाला ऊपर ही रहेगा, 5 और 4। अब टी का वैल्यू हमें पता लग गया, रेशियो यू का रेशियो पता लग गया। टी प्लस यू 9 बट्टा टी, टी बराबर 5, 9/5 खत्म। बस मतलब ज़्यादा हमें पेन नहीं चलाना है, ज़्यादा हमें दिमाग चलाना है एग्ज़ाम में। इतना ही था, एक ही लाइन का क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बस वो थोड़ी लैंग्वेज बड़ा कर देते हैं, समझने में हमें टाइम लग जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, हम उस तरीके से भी हम आगे पढ़ा देंगे, मतलब ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे। अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, सोच के मैं ये आज वन लाइनर सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया जो एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द साइड ऑफ इक्वेटेड ट्रायंगल हुज एरिया इज दिस √3। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें से सीधा फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, √3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू इसने दे रखा है 16√3। ठीक है, तो ये रूट से तो रूट गया। अभी अभी आपको पेन नहीं चलाना, याद रखना, बस यहीं रुक जाना है। अभी ए स्क्वायर है तो ये इधर जाएगा इंटू 4 होगा। तो आपको करना क्या है, दिमाग में जो मैं इधर कर रहा हूँ वो माइंड की चीज़ बता रहा हूँ। देखो माइंड में क्या करना है आपको, इनको मल्टीप्लाई मत करो, किसी को पता नहीं टाइम लग जाए, कोई गलती हो जाए, तो इसको ऐसे ही रखो। लेकिन आपको पता है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है ना? तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है कोई जल्दबाजी में गलती हो जाए। ये ए स्क्वायर है तो इसको आप मल्टीप्लाई मत करो, इसको यहीं तोड़ दो। ये 4 का होता है, ये 2 का होता है। अब इनको कर दो, ये आपको दिमाग में करना है। तो यहाँ पर आपको कोई पेन नहीं चलाना, ये माइंड का काम था जो आपने माइंड में करना है। तो ये कितना हो गया, ए बराबर कितना हो गया 8। ठीक है, और वैसे करोगे तो देख लो, इसको 16 चौक 64, 64 का 8 होता है, पता ही है आपको। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ, a certain sum of a money become 3.5 times of itself
in 14 years at a rate of simple interest. In 28 years the amount will be become of how many times of itself in the same rate of interest। मतलब खुद का, अभी मान लो कोई अमाउंट 1 रुपया था, वो 3.5 हो गया। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। इटसेल्फ बोल रहा मतलब खुद का, इटसेल्फ बोल रहा ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। इटसेल्फ है, देखो यहाँ पे है ना, तो ये इटसेल्फ है, इटसेल्फ है, स्पेस का स्पेस नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये कितने में है, 14 ईयर में, 14 ईयर्स में, ठीक है। तो 1 से 3, 3.5 मतलब 3.5 गुना हो गया 14 साल में। अभी ये क्या पूछ रहा है कि 1 से 28 साल में, तो 14 साल तो यहाँ हो गई, तो मान लो 14 साल और यहाँ। अगर हमें ये पता लग जाए कि 14 साल में कितना बढ़ा, तो देखो 14 साल में 1 रुपये का 3.5 हो गया, मतलब 3.5 गुना। तो एसआई में हमें पता है ब्याज कितना मिलता है, सेम मिलता है सेम टाइम के लिए। तो इसमें एक तो था ही 3.5 हो गया, तो इसको ब्याज कितना मिला, 2.5। मतलब जो ढाई ढाई गुना या 2.5 पैसा, जो भी 2.5 रुपया, जो भी आप मानना है वो मान लो। तो 2.5 यूनिट उसको इंटरेस्ट मिला 14 ईयर्स का, ठीक है। अभी ये क्या कर रहा है, इसमें जो ट्विस्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताता हूँ, एक बार आप सवाल समझने की कोशिश करो। 14 ईयर्स में इतना ब्याज मिलता है, तो नेक्स्ट 14 में कितना मिलेगा, तब भी इतना ही मिलेगा, क्योंकि एसआई में आपको पता है सेम ब्याज मिलता है, राइट। तो अभी 14 ईयर ये 14 ईयर, तो एक यहाँ से चला तो 14 साल, ये 14 साल, ये वही 28 साल। तो इसने पूछा कितना है, 28 ईयर्स में कितना होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें इसका ब्याज लेना है, लेकिन इसने अगर ये कहता ना नोट इटसेल्फ, अगर इटसेल्फ का ये नाम नहीं देता, तो हम क्या करते 2.5 2.5 करते, क्योंकि ब्याज ब्याज ही पूछते हैं ना, अगर कितना ब्याज होगा। तो ये और ये 14 साल का डबल हो गया, तो ये ब्याज कितना होता है, 5 टाइम्स। लेकिन इसने क्या पूछा, इटसेल्फ, इटसेल्फ खुद का भी ऐड करना है। खुद कितना था, 1, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 टाइम्स, ठीक है। अब इसमें गलती कहाँ होती है मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर तो ये है, गलती कहाँ होती है। देखो 1 से लेके 3.5 गुना हुआ 14 साल में, तो अभी आगे 28 साल में कितना होगा। तो 14 14 28, आप क्या करोगे, इसी को डबल कर दोगे। अक्सर जो स्टूडेंट करते हैं, जो जिनको कॉन्सेप्ट थोड़ा कम क्लियर होता है, वो क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं, तो ये 7 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन शुक्र है इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो नहीं है। 7 करने से क्या प्रॉब्लम होता है, ये इटसेल्फ बोला ना, इटसेल्फ यहाँ एक बार ऐड हो गया, तो यहाँ से उसको पहले हटाना इटसेल्फ को, ओनली ब्याज ब्याज जोड़ना, क्योंकि ये बार बार इटसेल्फ नहीं जुड़ेगा, ये कंपाउंड नहीं है, ये सिंपल है। तो जो प्रिंसिपल है वो तो सेम ही रहेगा। इसीलिए यहाँ 3.5 से मैंने 1 हटाया, तो ब्याज मिला 14 साल का, और नेक्स्ट 14 साल में भी इतना ही मिलेगा। तो ये दोनों मिला के 5 यूनिट हो गया, 5 टाइम्स हो गया, प्लस ये इटसेल्फ बोला खुद का भी मिलाओ, तो खुद का एक और मिलाया, तो 6 टाइम हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जो कि इजी तो है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी है। अगर ये क्वेश्चन में आपका एक प्लस माइनस इधर उधर आप भूल गए, तो समझ लो आपका नंबर आए प्लस में ना आके आपका कोई नंबर नेगेटिव में गिरा देगा। तो खासकर ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इसको सीरियसली लेना, ऐसे मत समझना अरे ये तो मैं चलते ही कर दूंगा, नहीं। ये क्वेश्चन को उतना ही वैल्यू देना जितना दूसरे क्वेश्चन को देना है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट कीजिए, ए बी सी डी ऐसा लिखे, क्वेश्चन नंबर 5 ए या बी सी जो भी है आपका आंसर, ठीक है। होप समझ में आया होगा और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।